आज तो इधर ला, आज तो हाँ इधर अहमद अम्मी वो बाइक लेके आया वो आजो आजो साले आजो। अरे ये देखो फरात आया भाई। वो फरात हैवी बाइक लेके आया है। साले आओ भाई देखते हैं यार क्या बाइक है। हाँ, बाइक क्यों नहीं? अरे यार लाया बाइक है यार, ब्लैक कलर में बहुत अच्छी है, जबरदस्त टायर तो सब कुछ। नैरन, क्या कर रही हो यहाँ? तुम क्या लड़कों को देख रही थी? हाँ? कोई लड़की नहीं देख रही थी, गाने सुन रही थी। जाओ यहाँ से वरना मैं बहुत मारूंगा। हाँ? मेरी बाइक पे बैठना चाहोगी? घर छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी मर्जी है, मैं जोर नहीं दूंगा। मैं जो कुछ सोचती हूँ उसको कैसे पता चल जाता है। ये मौका भी मेरे हाथ से गया। क्या तुम इन चप्पलों में सवारी करते हुए अच्छी लगती? तुम सबसे खास हो। नैरन, काश मैं बदल पाता उस दिन को। मैं उस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती। उस दिन कुछ और भी हुआ था। लेकिन क्या? नैरन, फरात, क्या बात है? नैरन, 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 तुम कहाँ चली गई हो? नैरन, जाने दो, अभी तुम थकी हुई हो, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। वैसे भी घर पे कुछ नहीं है खाने को, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूं।
जी हाँ हिकमत साहब, ये दोनों एक साथ आए हैं यहाँ, मैं भी यही हूँ। हम सब यसलिहान में हैं। आगे क्या होने वाला नहीं जानता। हाँ, आप तो हमेशा मुझे बेवकूफ़ ही समझते रहे। बाबर आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने तुमसे झूठ बोला होगा। कल हम लड़की देखने गए थे, वहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। अपने बेटे को समझने की कोशिश करें, और मुझे भी। अब उस पर किसी किस्म का रहम नहीं करूंगा मैं, और जो भी हिसाब है पीर से अदा करना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। फराज से बात करके बताता हूँ तुम्हें। फराज, तुम नैरिन के साथ वहाँ यसलियान में क्या कर रहे हो? बाबा, नैरिन को अपनी फैमिली के बारे में मालूम हो चुका है। वो उनकी खबरों पर आना चाहती थी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। फराज, उसका ख्याल रखने के लिए तुम ही बचे हो। क्या तुम्हें अब भी उसमें इंटरेस्ट है? वो किसी भी तरह से तुम्हारे काबिल नहीं है। आखिर तुमने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? बाबा, मैं फोन रख रहा हूँ। हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त किसी काम से निकला हूँ, बाद में बात करूंगा आपसे। फराज, सरमत कर्ज वापस करने से इनकार कर रहा है। वो तुम्हें यहाँ मारने के लिए आ रहा है। मैं और क्या बताऊँ तुम्हें? मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, समझ रहे हैं आप? मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। आप सोचे जो भी सोचना है आपने इस बारे में। पहले मैंने आपकी हिफाजत की, अब आपकी बारी है। नैरिन, नैरिन, अच्छा वो आप आ गए भाई। भाई मैं आपको ही बुलाने वाला था। भाई हटो मेरे रास्ते से। मैं गोश्त ले आया हूं बाजार से और सैलेड भी तैयार कर देता हूं। क्या तुम ऐसे ही सो गई हो बगैर खाए हुए? नैरिन, कैसे हो फराद? क्या कोई है यहाँ? मैं नैरिन के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम छोटे से थे उस वक्त भी तुम लड़कियों के करीब पाए जाते थे। तुम्हारी मंगनी तो एक खूबसूरत लड़की से हुई है, मगर फिर भी तुम हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ नजर आते हो। तुम्हें क्या? निकलो मेरे घर से अभी। मुझे क्यों फिक्र है? मुझे क्यों फिक्र है? हाँ, मुझे क्यों फिक्र है? भाई नैरिन यहाँ पर नहीं है। फराज उसको होटल छोड़ के आ गया था। आप क्या भूल गए फिराद? आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लें, फिराद की जान को खतरा है। क्या? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सरमत भाई यहाँ आते ही होंगे। अगर उन्होंने आपको फिराद के साथ देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे चले जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको यहाँ से लेकर नहीं गया तो आप जानती हैं क्या होगा? फिराद के वालिद जान ले लेंगे हम सबकी। मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई यहाँ आते ही होंगे और फिराद ने अगर कुछ कर दिया तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मामला कितना बिगड़ जाएगा, चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हो तुम?
भाई मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम दोनों चलकर देख लेते हैं। मैं कसम खाता हूँ, फराद भाई नारायण को होटल ले गए थे और यहाँ अकेले आए हैं। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? सरमत, मेरी बात सुनो। फराद को वहां अकेले ही जाना था। उस लड़की की माँ का इंतकाल हुआ है, बस यही वजह है कि फराद उसके साथ वहां पर गया है। और जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने अभी मेरी ताकत को देखा नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे लोग वहां पर मौजूद हैं। वो तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने कुछ भी गलत किया। अपनी हद में रहना, वरना अंजाम भयानक होगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्या नारायण होटल में? तुम्हें क्यों फिक्र है? बताओ मुझे। सुना नहीं क्या? छोड़ दो उसका पीछा। आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों उसकी जिंदगी अजाब की हुई है तुमने इतने सालों से? क्या मैं परेशान कर रहा हूं उसे? मैं परेशान कर रहा हूं? तुम्हें समझाने की गलती की थी हमने, जानते हो? तुम एक बहुत बड़े साइको हो। मेरी बात सुनो फरहाद, ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम उसे होटल छोड़ा है, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। You know what? तुम जैसे साइको को समझाना मुझे खूब आता है। भाई भाई प्लीज, भाई फराद भाई नहीं चाहते कि उनको गलत समझा जाए। आप अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं ना, वो ये सुनना नहीं चाहते। आपको समझना चाहिए भाई, वो बहुत परेशान है इस वक्त। चलें भाई, चलते हैं। ठीक है, चलो। क्या नारायण को पता चल गया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? भाई वो कब्रिस्तान में पूरी रात रोई है। ये ठीक नहीं है भाई। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें मार दूंगा अली। अच्छा हुआ कि मैंने अपने माजी से पर्दा उठा लिया। मेरी खूबसूरत जिंदगी मेरे माजी से मिलने लगी है। मैं खुद ही अपनी खुशियों की दुश्मन हूं, दुश्मन। ये दुकान बंद करने का कौन सा वक्त है? भाई 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 प्लीज, भाई प्लीज, पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना करें आप। मैं आपको फ्लावर्स ला दूंगा। हाँ, पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं ला दूंगा आपको। प्लीज भाई। क्या बात है फराद? नारायण, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या वो आ गया है? आया था मगर बाबा के आदमियों के साथ वापस चला गया है। ओह गॉड, तो तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि हम यहाँ हैं? कल हम डायरेक्टली इस्तांबुल जाएंगे और वहां पहुंचते ही मैं संभाल लूंगा सब। अच्छा, अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, मगर मैं कल किसी से मिलने जाऊंगी तो तुमसे बाद में मिलूंगी। ठीक है, आंटी से मिलने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा फिर। ठीक है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ? कैसी हो नारायण? क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं, मैंने सुना था तुम्हारी माँ के बारे में, इसलिए ताज़ियत के लिए आ गया। मैं यहाँ जल्दी आया था मगर वहाँ पर फूलों की दुकान बंद थी, इसलिए देर हो गई। और कोई बात नहीं। तुम मेरा हर कदम पर पीछा क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी हर जगह मेरे पीछे क्यों आता है।
क्या तुम डराना चाहते हो मुझे, या फिर फरात कजान से डराना चाहते हो? और मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या लगता क्या है वो मेरा शौहर है, मुझसे प्यार करता है, कौन है वो, क्यों डरूंगी मैं उससे? मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, मैं उन मुश्किलात से नहीं डरी, तो तुमसे क्या डरूंगी मैं? समझ आई तुम्हें बात? ये सब सुनने में यहाँ नहीं आया हूँ। शहर की हवा तुम्हें रास आ गई। मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत हसीन और खूबसूरत हो। मैं समझ सकता हूं कि आजकल तुम सैयदा की तरफ से बहुत परेशान हो। मुझे पता है उसका। हाय आपा। तुम इतने अरसे से कहाँ थी नैरन? दरअसल ये मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है ना, तो हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। अरे सैयदा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हाँ, ये पहली बार डेट पे जा रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसे अच्छा सा मेकअप करें, क्योंकि ये उसके साथ पता है मूवी देखने जा रही है। ओहो, तो क्या मैं उसे जानती हूँ? कौन है वो? इधर आओ, मुझे उसके बारे में बता। अरे आप उसको जरूर जानती हैं आपा, वो जो साथ में पेस्ट्री शॉप है ना, उनका बेटा है जफर। ये उसी के साथ मूवी देखने जा रही है, और किसके साथ जाएगी? अच्छा, तो वो जफर, मैं जानती हूँ उसे। वो बहुत अच्छा लड़का है, दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है। वो पढ़ भी रहा है ना सैयदा? आपा वो पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है। आपको पता है वो बहुत अच्छे केक बनाता है, आपको उसके केक चखने चाहिए। अरे मेरी बहन भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और ये भी किसी लिहाज से कम नहीं है। और एक बात मैं बता दूं आपा, मेरी बहन लोगों पर बोझ बनने वालों में से नहीं है। क्यों सैयदा? थोड़े से बाल काटने पड़ेंगे, फिर इनको सेट कर दूंगी, ठीक है? एक और बात आपा, फरात सीमा से बिल्कुल भी नहीं मिलता है आप। लेकिन अब हमें सईदा के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है नैरन? हमें इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इसके बाबा को पता लगा तो फिर क्या होगा। अरे आपा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, मुझे देर हो रही है। ठीक है, रेडी ना कर करो। ठीक हो तुम? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? बच्चा कैसा है? ठीक है, शुक्र है उसको बुखार भी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से बात भी नहीं कर रहा। वो हर वक्त सोचता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है, उसको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो फिर हम क्या करेंगे? अब जो भी हो ऋषभ, मुझे परवाह नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी माँ का दिया हुआ तुम्हारे पास पैसा, सोना और चांदी है, वो कहाँ पर है? नहीं, मैं बुरे वक्तों का सोच रहा हूँ। अगर बुरा वक्त आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, इब्बू को यहाँ से कहीं लेकर चले चलते हैं। मैं अर्दोगन से उसका बेटा कैसे अलग कर दूँ? तुम्हें मालूम है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं जरा इब्बू को देख लूं। उफ सैयदा, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हें जफर देखेगा तो पागल हो जाएगा। अरे आपा, क्या ये मैं ही हूँ? अरे रोना मत, वरना मेकअप खराब हो जाएगा सारा। सारी मेहनत खराब कर दोगी तुम। नैरन, क्या कह रही हो? हम कोई वहाँ से शादी करने के लिए थोड़ी भेज रहे हैं। जरा चेहरा इधर करो। अरे आपा, आपने तो मुझे बिल्कुल ही बदल दिया। आप बहुत अच्छी हैं आपा। चलो अब जल्दी से जाओ, कहीं देर अच्छा ना हो आपा, मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ फरात, कैसे हो तुम? नैरन, सीजन के घर पे सब दोस्त जमा हुए हैं आज पार्टी के लिए।
अगर तुम भी यहाँ आ जाती तो बहुत मजा आता। आ जाओ ना, रात तक पार्टी करेंगे हम लोग। क्या कहती हो? हाँ अच्छा, तो कहाँ है वो? हाँ अच्छा, मुझे पता है बाय। आपा मैं चली जाऊँ? फराज स्कूल जा रहा है ना, मैं चाहती हूँ जाने से पहले उससे एक दफा मिल लूँ। ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। उस शख्स के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो, फिर बाद में मेरे पास रोती हुई मत आना। आप फिक्र मत करें आपा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं नहीं रोऊंगी और मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे ऐसी सलाहियत दी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो मैं अपने आप को उससे बचा सकती हूँ। दुनिया में इतने शातिर लोग हैं कि जब कुछ होगा तब तुम्हें पता लगेगा। इतना भरोसा मत करो अपने आप पर। मुझे अगर पता होता तो यहाँ फिल्म दिखाने ना लाता तुम्हें। हाँ सफर, मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गई थी। पता है हम वो वाहिद लोग हैं जो 3 मिनट में मूवी देखकर वापस जा रहे हैं। मैं फिल्म देख भी नहीं रहा था। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, मैं एक काम करती हूँ, कपड़े चेंज करके वापस पार्लर चली जाऊंगी। सुनो वो तुम्हारा बाबा सुबह से बैठा पिए चले जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। अच्छा अब मैं जाऊँ? अरे नहरें, I love you. हेलो, आपको किससे मिलना है? अरे यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लड़की को देखो जो फराज से मिलने आई है। यहाँ बैठोगी या अंदर चलना है तुमने? मुझे नहीं पता, जैसे तुमको। चलो मेरे साथ, हम दोनों अंदर चल के बैठते हैं आराम से। हम अंदर क्यों जाएंगे?
सॉरी। हम एक काम करते हैं ना, बाहर जाके बैठ जाते हैं, चलो ना। इधर आओ, घबरा क्यों रही हो? एक दूसरे के करीब आने में क्या हर्ज है? हमें बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। पता है उससे बहुत अच्छी पेस्ट्री बनेगी, वो स्कूल के बराबर में है, देखना हमारा काम बहुत चलेगा। मैं उस जगह को जानती हूँ जफर, वो जो किताबों की दुकान के बराबर में वो। हाँ हाँ वही। हाँ जफर, जब मौसम अच्छा होगा ना तो हम बेकरी के बाहर टेबलें भी लगा देंगे। स्कूल के बाद हमारी बेकरी पे बहुत रश होगा। जफर तुम अंदर बेकरी संभाल लेना और मैं बाहर कैफे संभालूंगी, ठीक है? जब उनको बेकरी से खुशबू आएगी तो लोग भागे भागे आएंगे। जफर ये हम सब कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। जब तक हम दोनों साथ हैं हम सब कुछ कर सकते हैं सैयदा। मेरी तरफ देखो, बहुत खूबसूरत है ये स्माइल। तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। मैं बहराम के लिए आऊंगा यहाँ पर। एग्जाम्स की तैयारी करना यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तुमने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ सोचा अब तक? कुछ डिसाइड किया कि क्या पढ़ना है? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। पता नहीं क्या पढ़ूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फराद, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? बोलो, मैं क्यों नाराज होऊंगा? यानी इस्तांबुल में तुम्हारी कोई दोस्त तो नहीं है? सच बता दो मुझे। अगर तुम नहीं चाहती हो तो फिर नहीं होगा कोई भी। यानी है कोई? हाँ, क्यों? फराद मुझे जाने दो। सैयदा मेरा इंतजार कर रही होगी, समझो प्लीज। फराद, I really love you। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम कानून क्यों नहीं पढ़ती हो? क्यों? तुम्हें स्ट्रगल पसंद है? देखो, मेरे ख्याल में तुम्हें लॉयर ही बनना चाहिए। ठीक है। वही रूबरू, वही जोस्त